आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसकी 1 ऐसा पढ़ेंगे। इन बातों के बाद प्रभु यीशु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह वो आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पक्के खेत तो बहुत परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हालेलुया। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वह कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, आज की वचन आपके कलाम से पिता हम हर एक से बात कर प्रभु जी, और आपके चेले परमेश्वर पिता आज इन दिनों में प्रभु जी आपकी सेवका में आगे बढ़े पिता। जितने सुन रहे देख रहे पिता, आपके चेले लोग आपके पिता परमेश्वर विश्वास योग्य लोग प्रभु, उनको सभी को पिता आपकी सेवकाई में इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आज उनको हिम्मत है और शक्ति बल दे मेरे पिता। और पिता परमेश्वर जिन चीजों के ऊपर अपना अधिकार उस अधिकार के साथ वचनों को बांटे और लोगों के लिए प्रार्थना करें, बीमार के लिए प्रार्थना करें, चुनाई पाए और उनके द्वारा बड़े बड़े काम हो। इससे चेलों को इस्तेमाल कीजिए। आपके हाथ में सौंपते अपने हाथ में देते प्रभु जी, अपने मुख से बोले मेरे पिता। आत्मा सुना आशीष के धन्यवाद अपने यीशु तेरे आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ? यीशु मसीह ने 70 चेलों को तैयार करके दो दो करके नगरों में और जहां पर वो जाने वाला था भेज दिया और कहा कि पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो आप अपने खेत काटने के लिए मजदूर को भेज दे। हालेलुया। और वह कहता है कि तुम जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं मैं। हालेलुया। और कहता है कि जिस घर में जाओ उसी घर में जाकर तुम कहो कि इस घर में कल्याण हो। यदि वो कल्याण के योग्य होगा तो वहां पर ठहर जाएगा, अगर नहीं होगा तो वापस लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वह खाओ पीवो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर फिरना, जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि जिस घर में आपको बुलाए प्रार्थना के लिए, वचन के लिए और जिस काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए यदि आपको बुलाए वहां पर तो उसी घर में रहो, उसी घर में खाना खाओ और घर घर ना भटको। हालेलुया। हमें घर घर भटकने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर हमें भेज रहा है, अगुवाई कर रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना कर। यहाँ पे जा, इस गांव में जा। यदि परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है या परमेश्वर के दास के द्वारा वचन के द्वारा हमें अगुवाई करके भेज रहा है तो उसी घर जाना, उसी घर रहना, उनके लिए दुआ करना है। घर घर हमें भटकना नहीं है। हालेलुया। घर घर का मतलब ये कि अविश्वासी लोग का हमें घर घर भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का अनादर होता है, क्योंकि वो हंसी मजाक ठट्ठन उड़ाते हैं परमेश्वर को। लेकिन जहाँ पर प्रभु का आदर करते हैं, जहाँ पर वो बुलाते हैं, उनके बीच में जाकर उनको सुसमाचार जरूर सुनाओ। चाहे विश्वास हो चाहे अविश्वास, सभी के जीवन में वचनों को बांटना है। लेकिन अगर जो लोग हमें आदर सम्मान नहीं देता है और परमेश्वर के वचनों का आदर सम्मान नहीं, तो वहाँ पर बार बार जाने से हमें कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। जिस घर में जाना उसी घर में कल्याण के योग्य हमें आशीष देना है, उन घर के लिए प्रार्थना करना है और उन परिवार को आदर सम्मान देना है। प्रभु के वचनों को हमें सिखाना है अच्छे से, ताकि वो सिर्फ सीख कर प्रभु के वचनों पे चले और स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। और लिखा कि पर जिस नगर में जाओ और वहाँ लोग तुम्हें ग्रहण ना करे तो उसके बाजार में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे नाम से झाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। वो कहता है जिस गांव में यदि तुमको आदर सम्मान नहीं दे, तुम्हारा आदर ना करे, तो उस गांव की धूल भी अपने पैरों से झाड़ देना। हालेलुया। यदि हम जिस गांव में जाकर वचन को बांट रहे, यदि वो बार बार सुनने के बावजूद भी वो अगर वो इनकार कर रहे, परमेश्वर का आदर सम्मान नहीं करते, वहां पर हमें जाने से कोई मतलब नहीं है। झाड़ने का मतलब उस गाँव में जाना ही हमें मना कर दिया प्रभु ने। हालेलुया। झाड़ने मतलब ये है कि यदि वो, यीशु ने क्या कहा कि सूअरों के आगे मोती डालेंगे तो क्या रोन देंगे। तो यदि उस गांव के लोग, उस शहर के लोग, उस घर के लोग हमें यदि आदर सम्मान परमेश्वर के वचनों को नहीं दे रहे हैं, बार बार उस वचनों को तोड़ फोड़ कर और वही संसार में चल रहे हैं, तो वहाँ पर जाना हमें उचित नहीं प्रवेश है, ताकि वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए। झाड़ने का मतलब ये कि हम वहाँ पर जाना ही मना करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं आना है, क्योंकि तुम लोग आज्ञाकारिता में नहीं हो, प्रभु के वचन नहीं सुनते हो, सुना करते हो, आज्ञा में नहीं चलते हो, इसलिए हम नहीं आ सकते, उससे आप मना कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा सबब की दशा शादी से होने की योग्य होगी। हालेलुया। जिस नगर में हम प्रचार कर रहे हैं, वचन को बांट रहे हैं, सुनकर अनसुना कर रहे हैं, नहीं सुन रहे, तो उस नगर का जिस समय सदोम और अमोरा का परमेश्वर ने नाश किया था, आग बरसा कर उनको जलाकर राख कर दिया था, वैसे उनकी दशा में जो लोग नहीं सुनता है। आज हम देख रहे हैं जिस देश में लोग परमेश्वर का
उड़ा रहे, मजाक में ले रहे। उस देश में गाँव बाढ़ से, भूस्खलन से, महामारी से, बीमारी से वो नष्ट किए जा रहे। क्यों जा रहे? क्योंकि परमेश्वर एक नमूना दिखा रहा था। जो सदो अमर का जब नाश किया था, वो परमेश्वर ने गवाही नमूना दिखाया कि अगर ऐसे लोग पाप करते रहेंगे तो मैं क्या करूँ, गांव नगरों को नष्ट कर दूंगा। तो आज भी हमें देखने को मिलता है कि कहीं नगरों में, कहीं गाँव में भी ऐसी समस्या आ रही, कोई आग से जलकर मर रही, कोई आग किसी के घर में लग जाती, वो मर जाते, किसी को परिवार में कुछ हो जाता है बीमार, समस्या वो नष्ट होने जा रहे, कोई एक्सीडेंट में मरने जा रहे। क्यों ऐसा होता? क्योंकि परमेश्वर चाहता कि लोगों को किसी तरह अपने पास लाने, लेकिन वो नहीं चाहते, वो शैतान के पीछे चलना चाहते, शैतान की और दुनिया की बातों में चलना चाहते, इसलिए वो नष्ट हुए जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आप पर मुझे परमेश्वर के वचनों पे ध्यान देंगे, प्रभु हमें क्या कहता है और हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। जो लोग नहीं मानते, नहीं सुनते, उनके बीच में जाना बंद कर दो। यदि एक बार, दो बार, तीन बार बार हम जा रहे, फिर भी वो सुनकर अनसुना कर रहे, परमेश्वर के वचनों का आदर नहीं दे रहे, तो हमें वहां पर जाने से कोई मतलब नहीं। उसे हमें झाड़ दो, उनको झाड़ने का मतलब उनको डांट दो, हमें नहीं आना प्रभु, क्योंकि तुम्हें हम नहीं आएंगे मेरे भाइयों लोग, क्योंकि तुम लोग सुनता नहीं हो, परमेश्वर के वचन पे चलते नहीं हो, और आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता। जो आज्ञाकारी बनेगा, जो चलेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी के जीवन में चमत्कार भी होंगे, उनके जीवन में समस्या दूर होगी। लेकिन जो आज्ञाकारी में नहीं है, जो प्रभु के वचन को नहीं सुनते, नहीं मानते, उनके जीवन में समस्या हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वो प्रभु के और शैतान दोनों के नाव में कदम रख के चलेंगे। दो नाव में यदि हम चलेंगे तो उधर दोनों का नाव उधर हो गए तो बीच में हमने देखा है। इसलिए दो नाव पे कदम रख के नहीं चलना है, हमें प्रभु की और देखकर प्रभु की ताकत चलना है, उसको ही अपना उद्धारकर्ता मानना है, ताकि स्वर्ग राज्य के वारिस बने। हाल प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनो कि हम परमेश्वर पिता प्यार का, जितने देखने और सुनने वाले प्रभु आज कुछ आशीष पाए मेरे पिता, जितने आपके चेले, जितने आपके लोग प्रभु, वो सारे बच्चों को लेकर पिता नगर घर में पिता तेरे वचनों को बांटने पाए मेरे पिता, और हरि के लिए आशीष का बने, हरि के लिए प्रार्थना करो, वचन करे, हरि के वचनों को बांटे, आशीषित होने पाए पिता, हरि का जीवन, हरि का मन पिता, तन मन बदला, आपके राज्य की वारिस बना, आशीषित के पास योग्य बने मेरे पिता, सहायता मदद करे, क्योंकि जिंदा जलाली आसमानी खुदा आप है, राजू राज आपके नाम की स्तुति प्रशंसा बढ़ती होने पाए, आप बड़े हम घटे मेरे पिता, सारे वचनों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता मेरे पिता, अपनी प्रार्थना सुना, ब्लेस के आशीष के धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, क्योंकि महान परमेश्वर आप मेरे पिता, और जितने चेले आपके प्रभु, आपके चेले, आपके विश्वास योग्य लोग, उनको प्रभु मजबूत बना, प्रार्थना वचनों में आपके राज्य वारिस बना पिता, सभी को तैयार कर, ताकत सामर्थ शक्ति से आपके योग्य चाल चला प्रभु, आपके पंखाड़ में छुपा ले मेरे पिता, आप बड़े घटे, आप बड़े में घटे मेरे परमेश्वर, सब आत्मा सौंपते हैं, प्रार्थना धन्यवाद, यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।